एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2022-23 का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो चुका है। तो आप यहाँ पे ukdled.com पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक सूचना दे रखी है आपका, यहाँ पे दे रखा है कि आप परीक्षा परिणाम अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीकरण संख्या डालना है, पासवर्ड टाइप करना है, या आप अपने नाम और जन्मतिथि के अनुसार भी अपना जो परीक्षा परिणाम है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रोविजनल जो सूची है, चयन सूची, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो संशोधित उत्तर कुंजी है यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे से। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे राइट साइड पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपने एप्लीकेंट लॉगिन पे, और फिर पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, रिजल्ट डाउनलोड का ऑप्शन। तो वहाँ पे आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आप देख लेंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको UBSB की वेबसाइट पे जाना है सीधा। यहाँ से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटेट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है वो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, और ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। यानी कि आपका जो डीएलएड का रिजल्ट है उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। और जो आपको सिलेक्शन लिस्ट दी गई है प्रोविजनली अदर ग्रुप वाइज, वो यहाँ पे दे रखी है। और सिलेक्शन लिस्ट साइंस ग्रुप की वो भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो फाइनल आंसर की है यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर की आपकी है वो भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप तीनों चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञप्ति जो आपको दे रखी है जो कि रिजल्ट से रिगार्डेड है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो रिजल्ट के लिए दे रखे हैं तो वो भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो इसको हम आज इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम फाइनल आंसर की को डिस्कस करेंगे, और ये जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी अदर ग्रुप के लिए दे रखी है और साइंस ग्रुप के लिए दे रखी है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद विज्ञप्ति को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इंस्ट्रक्शन को। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो आपकी विज्ञप्ति दे रखी है, डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनल जो आंसर की है उसको देख लेते हैं। तो देखिए आपकी फाइनल आंसर की इस तरह से है। आपके 1 से 200 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे सेट वाइज दे रखा है, सेट ABCD इस तरह से दे रखा है, और यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड। तो आप अपने जितने भी आंसर्स हैं दोबारा से चेक कर सकते हैं। और जहाँ पे ये बोनस लिखा है उसका मतलब है कि आपने भले ही A लगाया हो, B लगाया हो, C लगाया हो या D लगाया हो, आपका जो आंसर है उसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हो सकता है जो UKDLED की तरफ से, यहाँ पे जो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से क्या है क्वेश्चन गलत हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे बोनस मार्क्स मिल रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे सेट B में भी कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे 50 नंबर पे लिखा है, एक बोनस मार्क्स यहाँ पे भी मिल रहा है। यानी कि ये सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबरिंग होगा ये ऊपर नीचे होगा। तो इस तरह से आप सेट वाइज अपना देख लेंगे जो भी आपका सेट था। यहाँ पे C सेट के लिए है, यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोनस पे है, बोनस क्वेश्चन है वो। उसके बाद लास्ट D सेट है, यहाँ पे भी रिवाइज आंसर किया है, और ये 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है बोनस पे। तो यानी कि बोनस अंक आपको वहीं पे मिल रहा है। जो एक ही क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा, क्योंकि सेट जो होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ukdled.com पे जाके इस जो आंसर की है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स भी मिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइंस को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स, उसमें जो कट ऑफ सूची आपकी आ रखी है वो किस तरह से आ रखी है। तो यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो यहाँ पे स्टार्टिंग से 8 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करा गया है, और इसमें सब कैटेगरीज़ में भी डिवाइड करा गया था। तो आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप देख लेंगे। उसके अलावा इन कैटेगरीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शन जो होंगे, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा इसके बाद लिखा है कट ऑफ मार्क्स, तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से आप देख लेंगे। फिर उसके बाद SC कैटेगरी वाइज भी है, और ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद OBC कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखा है, और EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखा है। और उसके बाद जो सब कैटेगरी है सब में दे रखे हैं। आप देख लेना आप कौन सी सब कैटेगरी में आती हैं, और उसमें कितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं, और कितने नंबर ऑफ़ सिलेक्शन होने हैं, और उसमें कट ऑफ गई कितनी है, ये आप डाउनलोड करके खुद देख लेंगे अपना। आपकी जो लिस्ट बन के आ रखी है, सिलेक्शन लिस्ट, वो इस प्रकार से बन के आ रखी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, फिर रोल नंबर लिखा है, फिर एप्लीकेंट नंबर लिखा है, फिर फादर नेम लिखा है, फिर सेक्स लिखा है, फिर फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, येस और नो है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर कैटेगरी है, फिर आपकी सब कैटेगरी है, फिर होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आपने भरा था, उत्तराखंड के कौन से जिले से भर रखा था, और उसके बाद आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो है, और सिलेक्शन कैटेगरी है। तो इस प्रकार से आप ये पूरी लिस्ट आप अपनी चेक कर सकते हैं, जो कि प्रोविजनली यहाँ पर लिख रखा है कि प्रोविजनली आपकी ये लिस्ट बनाई गई है, जो कि आपके आंसर की से मैच करके बनाई गई है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी दे रखी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। तो ये आप चेक कर लेंगे। जिसका नाम इसमें आ रखा है वे सब लोग सिलेक्शन उनका हो रखा है कि आप सबका नाम यहाँ पे आ रखा है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो लोगों का नाम है यहाँ पे सिलेक्शन में आ रखा है। तो यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट है, 25 पेजेस की जो PDF है वो आप देख लेंगे आपका कहाँ पे नाम आ रखा है, कहाँ पे नहीं।
इसी प्रकार से आपको जो विज्ञान वर्ग है यानी कि साइंस जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे देखना है। इसी प्रकार से ही यहाँ पे दे रखी है 8 तक आपको अनरिजर्व कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद 9 से लेके 16 स्ट्रीम तक आपको एससी कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए दे रखी है। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसके आगे ही लिख रखे हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आप कट ऑफ देख लेंगे और ये जो आपकी PDF है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से और जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे 306 है, यानी कि 306 सीटें हैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग में। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे विज्ञान वर्ग के लिए भी जो सिलेक्शन हुए हैं वो नाम देख सकते हैं। सब हाईएस्ट 175, ये 169 गया है यहाँ पे साइंस में। तो इस तरह से आप पूरी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके खुद से देख लेना कि आपका नाम इसमें आया है या नहीं आया है। ये भी 23 पेजेस का जो है PDF है। तो यहाँ पे जो विज्ञप्ति इन्होंने दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे कि जो ये चयन सूची या योग्यता सूची बनाई जा रही है, जो भी अभ्यर्थी ने OMR सीट में जो भी उत्तर उन्होंने अंकित किए थे तो उसके आधार पर ही ये जो परिणाम है घोषित किया जा रहा है। और ये जो चयन सूची बनाई गई है वो एक प्रोविजनल है, यानी कि औपबंधिक सूची है, नितांत औपबंधिक सूची है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें लिखी हैं कि इसमें जो भी योग्य या जिनका नाम चयनित सूची में आ रखा है तो वो ये देख लें कि जो भी हमारे जो उत्तराखंड के जो शासन सूचना विवरणिका में जो भी चीज़ें गिवन हैं तो उन अर्हताओं को यानी कि उन एलिजिबिलिटी को पूरा करते हों वो लोग। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर किसी अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है या OMR सीट में अगर कोई भी गलत चीज़ें उन्होंने भरी थी तो इस कारण उनका जो चयन सूची में नाम है वो नहीं आएगा इस वजह से। और इसके लिए जो अभ्यर्थी का जो परीक्षाफल है वो निरस्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा। अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट भर रखा है, किसी भी अभ्यर्थी ने अपना गलत स्टेटमेंट भरा था आवेदन पत्र में जो कि ट्रू नहीं था तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और ना ही उनका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, यहाँ पे ये लिखा है। और उसके अलावा आपका जो काउंसलिंग है वो आपकी उत्तराखंड देहरादून में करवाई जाएगी। तो जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जितने भी सत्यापन के लिए आप मतलब वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग के समय। और आप जो इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे www.ubse.uk.government.in के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम /UTET कॉर्नर है यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। और ये ukdled.com पे जाके भी आप अपना जो प्राप्तांक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इसका इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं इसमें क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ये है कि जो अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई जो सूचनाएं हैं वो परिषद द्वारा सत्यापन अभी नहीं किया गया है, यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रखा है, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा है। तो सभी अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन में जाने से पहले ये देख लेना है कि जो आपका DLED के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया गया था उसमें जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप पूरी तरह से आपकी एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं काउंसलिंग के लिए, ये आप चेक करके जाएंगे। और किसी भी अभ्यर्थी ने अपनी जो भी जो सूचनाएं हैं अगर वो किसी भी तरीके से गलत तथ्य या गलत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए होंगे वहाँ पे तो उनका जो परीक्षाफल है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, ये हमने पहले भी पढ़ चुके थे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसे देखिए अगर किसी का एक जैसे मार्क्स आ रखे हैं 2 या 2 से अधिक लोगों के अंक बराबर हो रहे हैं तो यहाँ पे जिसकी ज़्यादा आयु होगी उस अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और अगर आयु में बराबर होंगे तो उसके लिए क्या है वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जिसका नाम पहले आएगा उस अभ्यर्थी को योग्य माना जाएगा। तो आपकी जो काउंसलिंग है इस वाली जो लाइन है इसमें लिखा है कि जो आपकी जो काउंसलिंग है वो देहरादून में कराई जाएगी आयोजित, और जो भी आपके मूल अभिलेख होंगे यानी कि डॉक्यूमेंट होंगे उनका सत्यापन किया जाएगा यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो आयु है वो 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको शासनादेश के अनुसार ही आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी और न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार अन्यथा यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें भी आयु सीमा केवल उनके राज्य सरकार के समय समय पे जो दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आयु में छूट उनको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और सेकेंड आपका लिखा है कि जो आपकी DLED प्रशिक्षण ट्रेनिंग जब स्टार्ट होने से पहले ही आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे आपकी साइंस स्ट्रीम से हो या आपकी आर्ट्स स्ट्रीम से हो, यानी कि आपके पास रिज़ल्ट पहले से मौजूद होना चाहिए जिस दिन आपका एडमिशन होगा उससे पहले। उसके बाद आपका जो 4th पॉइंट है तो जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट रहेंगे अभ्यर्थी रहेंगे उनका अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो सक्षम अधिकारी है नोडल ऑफिसर्स हैं उनके जो प्रमाण पत्र है उनके पास होना चाहिए। 5th है क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में इसमें आ जाएंगे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी, अनाथ श्रेणी में चयनित PH दिव्यांगता में, और भूतपूर्व सैनिक स्वयं, और राज्य आंदोलनकारी
और कुशल खिलाड़ी। तो इन सभी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास इनके लिए होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी में जो बेनिफिट है वो आपको मिल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षण श्रेणियां आपको उसका लाभ मिले, तो उसके लिए आपका उत्तराखंड का आदिवासी होना जरूरी है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा। लास्ट यहाँ पे लिखा है कि अगर काउंसलिंग के समय आप अपने मूल दस्तावेज यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत नहीं करते हैं और आपकी जो योग्यता है वो पूर्ण नहीं होती है किसी भी तरह से, तो ऐसे केसेस में आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में चयन की कार्यवाही बाद में की जाएगी। और इस संबंध में अभ्यर्थी कोई भी दावा यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है विज्ञप्ति, इंस्ट्रक्शन, फाइनल आंसर की, सिलेक्शन प्रोविजनल अदर ग्रुप्स के लिए और सिलेक्शन फॉर साइंस ग्रुप के लिए, और जो आप अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक गिवन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो डीएलएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस तरह से है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो उसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिन जिनको पता नहीं है कि उनका रिजल्ट आ गया है। तो हालांकि मुझे भी काफ़ी देर हो गई है इस वीडियो को अपलोड करने में, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।